हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका केआर मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम ली और जुन्हो को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक बोट के अंदर जाकर उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक बार वो आइलैंड मिल जाए तो फिर उन सभी डेथ गेम्स वालों का पर्दाफाश करने में आसानी होगी। इस वक्त उनका सहारा था गेहूं, यानी कि गेहूं के दांत में लगा वो ट्रैकर, जिसे ट्रैक करके ये लोग आगे बढ़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ गेहूं की आंख खुलती है गेम्स खेले जाने वाले हॉल में, जहां पर वैसे ही पिछले टाइम वाले ढेर सारे बेड्स लगे हुए थे। उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, नंबर वही था, यानी कि 456, वही नंबर जो कि पिछले वाले सीजन में भी था। तभी पिंक कलर के सूट वाले सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और फिर लोग जो कह रहे थे कि भाई आप हमें यहाँ पे क्यों लाए हो, खेल क्या खिलवाओगे और जबरदस्ती हमारे कपड़े क्यों बदल दिए, हमें सस्ते जूते दे दिए। हमारे जूते तो और भी ज्यादा महंगे थे। जहां पर इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इनका वीडियो दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि तुम जिस जिंदगी को जीते आए थे उसमें हर किसी के माथे पर 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कर्जा था। हम तो तुम्हें बस खेल जीतकर पैसा कमाने का एक मौका देना चाहते हैं। इसी बीच में गेहूं बोल पड़ता है कि क्या अगर हम में से कोई भी इस खेल को ना खेलना चाहे, मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहे, तो क्या बिना खेल खेले हम यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर सोल्जर कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, मगर ये सब कुछ एक वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा। तो यहाँ पर गेहूं ये बात डिसाइड कर चुका था कि अब ये लोग मिल करके खेल खेलेंगे और वो इनको आगे लीड करेगा और जीतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएगा। फिर वोटिंग के थ्रू ये लोग अपनी जान बचाकर इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएंगे। मगर इससे पहले इन सभी से अग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है। एक एक बंदा आता है अग्रीमेंट पर, इस खेल को खेलने के लिए साइन करता जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज भी हमें दिखाई पड़ती है, जिनमें से एक बंदा होता है यूट्यूबर, उसका चैनल ट्रेडिंग का होता है। चैनल का नाम था MG कॉइन और इस बंदे ने काफी सारे लोगों को एक कॉइन पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उसके बोले गए कॉइन पर पैसा लगाया था वो सभी डूब जाते हैं। इसमें इस बंदे का खुद का भी लॉस हो चुका था, जिनमें से एक पर्पल बाल वाला शख्स थैनोस भी होता है। ये जो थैनोस है ये एक रैपर होता है, इसका एक दोस्त भी बन जाता है। इस MG कॉइन वाले की भी अलग लाइफस्टाइल चल रही होती है। गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई थी, मगर किस्मत की बात ये थी कि इस बार इस गेम को खेलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी, जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड देन गेहूं यहाँ पर आकर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए साइन कर डालता है। वही दूसरी तरफ जुन्हो और ली को दिखाया जाता है, जो निकले होते हैं अपनी टीम के साथ हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए। कहानी वापस से स्क्विड गेम पर शिफ्ट होती है। हर कॉम्पिटिटर एक एक करके आता है और अपनी फोटो खिंचवाता है। तो थानोस जो कि बड़ा रैपर था, तो हर कोई उससे सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर गेम्स के रूल थे कि एक बार में सिर्फ एक ही बंदा फोटो खिंचवाएगा। तो खैर फोटो सेशन खत्म हो जाने के बाद में जब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी गेहूं को अपना पुराना दोस्त जुंगबे दिखाई पड़ता है। जुंगबे को हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखा था, जहाँ पर ये दोनों दोस्त मिलकर घोड़े की रेस पर पैसा लगाते हैं और जीत भी जाते हैं। ये वही वाला दोस्त है। अब इन्हें पहले खेल के लिए बुलाया जाता है। आइलैंड के बड़े वाले ऊपर के द्वार खुल चुके थे, अंदर के ग्राउंड में ये लोग पहुंच चुके थे। एंड पहला गेम वही पुराना वाला रेड लाइट ग्रीन लाइट था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं टीम जो कि ट्रैकर को ट्रैक करते करते निकल रही थी, ये लोग तो पता नहीं एक अलग ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ एक इंसान फिशिंग कर रहा था। तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि स्क्विड गेम वालों ने गेहूं के ट्रैकर वाले दांत को निकालकर कोई फालतू का दांत लगा दिया। यहाँ पर भी जब गेहूं अपने दांत को चेक करता है, उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो एक नकली दांत लगाया गया था, जिसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर शुरुआत होती है इस खूनी खेल की। मगर जैसा गेहूं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, तो वो सबके आगे आकर के चिल्लाने लगता है कि देखो ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी इसमें एलिमिनेट हुआ उसको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि जो सामने डॉल है उसकी आंखों में मोशन डिटेक्शन सेंसर लगे हुए हैं, तो जो भी हिलता हुआ पकड़ा गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं बोलूं स्टैचू, तो 1 सेकंड के लिए भी मत हिलना। अब गेम की शुरुआत होती है। लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जैसे ही गेहूं कहता है स्टैचू हिलना भी मत, तो सभी उसकी बात मानकर चुप हो जाते हैं। और यही सारा दृश्य दूर बैठकर फ्रंटमैन यानी कि हान देख रहा था। अब हिलते हुए कुछ लोग उस डॉल के डिटेक्शन में आ जाते हैं और धड़ाधड़ गोलियां पड़नी शुरू हो जाती है। ये शूटर सोल्जर्स में नंबर 11 भी शामिल थी। यहाँ पर गेहूं ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी। वो क्या करता है
आगे बढ़ते वक्त मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि बोलते वक्त उसका मोशन डिटेक्ट ना हो पाए। अब जब लोगों को मालूम पड़ चुका था कि ये खेल सचमुच खतरनाक है, हिल जाने पर सीधी गोली ठोक दी जाती है, तो वो अब दिल से गेहूं को फॉलो करने लगते हैं। और जैसा कि इनकी लिमिट ही सिर्फ 5 मिनट की थी, इन्हें कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर डॉल के घूम जाने पर तेज भागकर उस फाइनल लाइन को पार करना था। तो यहाँ पर गेहूं एक चाल खेलता है। वो सभी को एक लाइन बनाने के लिए कहता है, लंबे लोग आगे रहो, छोटे लोग पीछे रहो, क्योंकि मोशन में जितने कम लोग कैप्चर होंगे उतने ज्यादा लोगों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थेनोस, जो कि नशे की गोली खा करके लोगों को धक्के देता है, और उसकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ना नहीं रुकते और आगे चलते जाते हैं। अब गेम का टाइम खत्म होने ही वाला था, फिर भी गेहूं अपनी जान पे खेलकर एक घायल आदमी को बचाता है। फिर भी नंबर 11 उस आदमी को सर में गोली मार देती है। जान बचाकर होल में लौटने वाले लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में ही सारे सोल्जर यहाँ पर पहुँच गए और कहते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हर खेल के बाद में एक वोटिंग सेशन होगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहेंगे तो अभी तक के खेल में जीती गई राशि सभी लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। तो टोटल 456 लोग आए थे, जिनमें से अभी 365 लोग बचे हुए थे। तो जितने भी लोग मरे थे उतना पैसा एक बड़े से पिगी बैंक के अंदर आ जाता है। और अगर ज्यादा लोग इस खेल को ना खेलने के लिए वोट कर देते हैं तो जितना भी पैसा उस पिगी बैंक में अभी आया है वो सभी में बराबर बट जाएगा। तो वो हो रहा था कुछ पर पर्सन 20-30 हजार रुपए। तो सभी लोग कहते हैं जान की जोखिम लगा करके सिर्फ 20-30 हजार ही अगर लेने होते तो वो तो मैं घर बैठकर भी निकाल सकता था। मैं तो इस खेल में और ज्यादा खेल करके जाऊंगा। जबकि गेहूं का बताना था कि ये खेल मैं पहले खेल चुका हूँ, इसमें मौत का खतरा है। 456 बिलियन बॉन्ग सिर्फ उसी को मिलेंगे जो अकेला बचेगा, यानी कि 455 लोग तो मौत के घाट उतर जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि इस गेम को अभी के अभी बंद कर दिया जाए। जबकि कुछ लोगों का सोचना बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि अगर विनर हमारे साथ में है तो उसने भी सारे खेल पहले भी खेल रखे होंगे, तो क्यों ना इस बार अगेन किस्मत को आजमाया जाए। अब वोटिंग होती है, कोई एक्स दबाता है यानी कि खेल नहीं खेलना, तो कई लोग ओ दबाते हैं यानी कि खेल खेलना है। अब ऐसा करते करते सभी लोगों के वोट्स होने लगते हैं। ये करीब 182 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों का पलड़ा एकदम बराबर हो जाता है। अब आखिरी शख्स यानी कि नंबर 1 की बारी आती है। नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि फ्रंट मेन होता है और वो गेम खेलने के लिए वोट करता है, यानी कि अब आगे की गेम खेली जाएगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तीसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।